चौधरी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। जोधपुर में एलपीजी सिलेंडर को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के बीच प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने साफ कर दिया कि शहर में गैस की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। हालांकि सर्वर डाउन होने की वजह से बुकिंग में आ रही दिक्कतों को देखते हुए अब उपभोक्ता फोन पे के या फिर अन्य यूपीआई ऐप्स के जरिए भी घर बैठे सिलेंडर बुक कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने के लिए विजिलेंस यूनिट का भी गठन किया। डिलीवरी पर ओटीपी अनिवार्य करी और 2 सिलेंडरों की बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतरताल जैसा सख्त नियम भी लागू कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी से, जो इस समय जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। जी जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल जिस तरह की खबरें आ रही है कि एलपीजी की किल्लत चल रही है, सिलेंडर की किल्लत चल रही है और एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि ये सारी अफवाहें हैं। फिलहाल जोधपुर के अंदर किस तरीके का माहौल है और लोगों को क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? जी देखिए पायल, मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने स्पष्ट कहा है कि हमारे यहाँ किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। जिस तरीके से लगातार बैठकें हो रही है, लगातार जो है अधिकारी बैठक लेके इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान में है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी के सिलेंडर जो गैस के ऑनलाइन नंबर है उस पर नहीं हो रहा है तो वो फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पे जाके भी जो है बुक कर सकता है। इसके लिए जो है अलग तरह के एक कॉल सेंटर भी तैयार किया है। अगर कोई शिकायत है तो आप सीधे जिला कलेक्टर से सीधे बात भी कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जो कहा है वो बता देता हूँ। गौरव अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि हमारे जोधपुर में फिलहाल जो कॉमर्शियल सिलेंडर को छोड़कर घरेलू सिलेंडर आसानी से उपलब्ध है और मिल भी रहे हैं। हालांकि उन्होंने इंडियन गैस को लेकर स्पष्ट किया है कि उनके सर्वर में थोड़ी समस्या है जो क्लियर कर दी जाएगी। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या लगता है जोधपुर की स्थिति क्या लग रही है आपको? जोधपुर के अंदर आप अभी छोड़ दीजिए। जोधपुर के अंदर अभी गैस की कोई किल्लत नहीं है और ये केवल और केवल एक प्रकार का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि गैस की किल्लत है। सभी गैस एजेंसियों पर सिलेंडरों की कोई मारामारी नहीं है। आराम से ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम से सारे बुक हो रहे हैं और 4-5 दिन के अंदर जो पूर्वतः सिलेंडर आते थे उसी हिसाब से सिलेंडर अभी भी उपलब्ध हो रहे हैं। अभी आपको मिल रहे हैं ना? मिल रहे हैं, आराम से मिल रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, किस तरह की स्थिति है अभी फिलहाल? आगे आ जाइए आप, क्या स्थिति लग रही है आपको? देखिए, 2 दिन पहले मैंने बुक कराया था और आज हमें सिलेंडर मैसेज में आ गया कि आपका सिलेंडर कल मिल जाएगा। मुझे नहीं लग रहा किसी प्रकार की कोई किल्लत है। लेकिन हालांकि जो होटल व्यवसाय है उनको समस्या आ रही है, उनको कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे। कई जगह पे हम भी जाके आए, वहाँ स्थिति थोड़ी सी नाजुक। क्या लगता है सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है। बहुत बड़ा मामला है। जोधपुर में किसी प्रकार की सिलेंडर की कोई दिक्कत फिलहाल अभी नहीं है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल सब चीजें उपलब्ध हो रही है। बिल्कुल, आपसे भी जानेंगे मनोज जी, क्या लगता है कि जोधपुर की स्थिति जिस तरीके से अभी चल रही है, कई जगह राजस्थान में सोशल मीडिया पर खासतौर पर भ्रामक प्रचार हो रहा है कि सिलेंडर नहीं है, ऐसे नहीं मिल रहा है, वैसे नहीं, क्या लगता है? देखिए, हमारे चाणक्य जी ने भी कहा था कि जब आपातकाल होता हो तो जनता को देश के साथ होना चाहिए। निसंदेह अभी ये स्थिति यूए मतलब अमेरिका की और जो ईरान की बन रही है तो कुछ हो सकती है, लेकिन लोगों के अंदर एक भ्रम है कि गैस खत्म हो जाएगी। लोगों के पास होते हुए भी लोग है ना पैनिक ले रहे हैं, जिनके घर होते हुए भी वो दौड़ रहे हैं। इससे उनको लग रहा है कि हमारे हाथ में नहीं आएगी। बाकी जो बता रहे हैं वैसी स्थिति नहीं है। सभी के घर पे गैस है, लेकिन वो एक डर है। जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है ना मामला कि गैस खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, और कुछ नहीं। अभी तो सबके स्थिति है, लेकिन सिर्फ एक लोगों ने हुआ मचा रखा है सर, कहीं ना कहीं हल्ला मचा रखा, आपका कहना है। अभी आप कुछ डायरी दिखा रहे थे, अभी क्या आप बुक करवा के आए? क्या है ये? देखिए, ये गैस डायरी लेके आए, इन्होंने अभी बुक करवाया, क्या कहिए? बुक कराया, आसानी से बुक हुआ है। हाँ, और उन्होंने कहा 2 दिन में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा, देखिए पायल, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि गौरव अग्रवाल ने जिस तरीके से कल कहा था कि अगर आपको जो है ऑनलाइन ऐप से जब बुक करते हैं तो उसकी एक ओटीपी जारी होती है। जैसे अन्य जो प्लेटफॉर्म है उसी की तरह एक ओटीपी जारी होगी, उसी ओटीपी के माध्यम से उसी व्यक्ति को सिलेंडर मिलेगा जिसकी ओटीपी है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ की प्रशासन ने त्वरित एक्शन भी लिया है। कल उन्होंने ये भी बताया कि 28 से ज्यादा कुछ शिकायतें मिली, उनमें से जो है 26 रिजॉल्व कर दी गई है। 2 समस्या ऐसी थी जिसको आज रिजॉल्व करने की बात हुई थी। तो कह सकते हैं सख्त एक्शन है। क्या कहेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आइए, हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं तो कुछ हमारी भी तो ड्यूटी बननी चाहिए कि मान लो जैसे ईरान में या कोई जो भी पड़ोसी देशों में
अभी जो स्थिति ठीक नहीं चल रही है उसको लेके आप इंडक्शन का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? 70% गैस बचाई जा सकती है। लेकिन एक चीज, क्योंकि पहले सरकारों ने जो है उज्ज्वला गैस के माध्यम से सबको सिलेंडर दिए, अब कह रहे हैं इंडक्स पे चले जाए, कैसे जा सकते हैं? क्योंकि पहले लकड़ी से चूल्हा जलता था, तब भाजपा जो केंद्र की सरकार है उन्होंने उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है अच्छा, कि विपरीत परिस्थितियों में हमें अनुकूल निर्णय अवश्य, यानी कहीं ना कहीं देश के साथ खड़ा होना चाहिए, आपका ये कहना, आप क्या कहेंगे सर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तर्ज पे कि आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। तो अपने क्या है कि दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम करके, जैसे अपनी सोलर है, इसके अकॉर्डिंग अपने को लाइट का यूज करना चाहिए। अपने जो मिसयूज जो लकड़ियां वगैरह है उनसे कैसे भी करके, पहले गैस होती नहीं थी तो अभी तो देश चल ही रहा था, तो अपने को क्या कि सोलर पे डिपेंडेंसी करके और इन पे गैस पे और पेट्रोल डीजल पे आत्मनिर्भरता कम करनी है और सशक्त और मजबूत भारत बनाना है। देखिए पायल, मजबूत भारत बनाने के लिए देश की जनता भी कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए तैयार है। ये जोधपुर की जनता है जो हमेशा जैसे पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय पूरा देश एकजुट होकर एक साथ मिलकर उस ऑपरेशन सिंदूर में जो है सरकार के साथ खड़ा था। उसी तरीके से अभी जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, वर्तमान की स्थितियां हैं, उस स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हर चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इंडक्स चूल्हे तक जाने के लिए तैयार है, लकड़ियों से चूल्हा जलाने के लिए तैयार है, लेकिन देश के साथ रहने की बात की जा रही क्या? जी पायल। जी डूडी जी, जिस तरीके से आपने बताया ये तो बात होगी घरेलू सिलेंडर्स की, पर जब बात करी जाए कमर्शियल सिलेंडर्स की या फिर रेस्टोरेंट्स की, होटल्स की, पीजीज की, तो वहाँ की सिचुएशन भी हमें लगातार देखने को मिल रही है। काफ़ी सारी रील्स वायरल हो रही है जिसमें देखने को मिल रहा है कि पूरा सिस्टम ही अलग कर दिया गया है। तो एक तरीके से ये तो कहना जायज़ ही रहेगा कि किल्लत तो कहीं ना कहीं नजर आ रही है, तभी यूपीआई ऐप्स के जरिए बुकिंग चालू करी गई है, या तभी ये कहा जा रहा है कि सर्वर डाउन चल रहा है। जी देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमर्शियल सिलेंडर में थोड़ी समस्या सामने आ रही है। उसको लेकर के भी सरकार और यहाँ का प्रशासन जिस तरीके से अलर्ट मोड पर है, और उन्होंने बात कही थी, तो कमर्शियल सिलेंडर को भी हम जो है जल्द शुरू करवाने की बात कल डीएम सर ने कही थी। उन्होंने कहा था कि फिलहाल जो है कमर्शियल सिलेंडर सिर्फ होटल व्यवसाय के लिए रोका गया, हालांकि जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और यहाँ तक की जो अस्पताल है उनमें जो है कमर्शियल सिलेंडर दिए जा रहे हैं। होटल व्यवसाय को अभी फिलहाल नहीं मिल रहे हैं, उससे थोड़ी समस्या हो रही है, लेकिन उसका भी निस्तारण करने की बात जो है फिलहाल कही गई है, लेकिन देखना होगा कि ये कब तक होता है। लेकिन कहीं ना कहीं घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें तो घरेलू गैस सिलेंडर अभी जोधपुर में तो उपलब्ध है, हालांकि आने वाले कल या परसों में क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल जोधपुर में ये समस्या नहीं देखने को मिल रही है। जी, जिस तरीके से कहा गया है कि अभी यूपीआई ऐप्स के जरिए भी बुकिंग होने वाली है, तो क्या कुछ नया कर रही है सरकार? क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जो यूपीआई ऐप्स नहीं यूज करते या जिन्हें पता नहीं है, और जो ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम है वो कई घरों तक अभी तक नहीं पहुंचा। इसके अलावा जब देखने को मिल रहा है कि जिस नंबर से हेलो। बुक करा जाता है कॉल करके, वो नंबर उपलब्ध नहीं आ रहा है, वहाँ पे सर्वर की दिक्कत चल रही है, तो सरकार क्या कुछ कर रही है उसके लिए? जी देखिए, मैं यूपीआई की के बारे में बताने से पहले एक हमारे साथ सज्जन है, सर क्या कहेंगे? इधर आ जाइए आप भी। अभी गैस की क्या स्थिति, वर्तमान स्थिति नजर गैस आ रही है? की स्थिति एकदम सामान्य है। सोशल मीडिया में जो अफवाहें चल रही है उनकी वजह से लोग इधर उधर भाग रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पहले सर्वर डाउन की प्रॉब्लम थी, लेकिन बुक हो रहे हैं ऑनलाइन भी। ऐसी जोधपुर में हमारे हिसाब से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपने कोई लेटेस्ट में मैंने भरवाया? अभी 5-6 दिन पहले मेरे आया था गैस, हाँ। और 2 दिन पहले बुक कराया था, और वापस बुक भी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि 25 दिन बाद बुक हो रहा है, बुक हाथों हाथ भी हो रहा है, लेकिन डिलीवरी का बोल रहे हैं 25 दिन बाद देंगे। बिल्कुल, बुक तो हो रहे हैं, लेकिन डिलीवरी 25 दिन बाद मिलेगी। जिस तरीके से अभी आप यूपीआई की जिस तरीके से बात कर रहे थे, यूपीआई की करने के रीजन सिर्फ इतना है, कल जिस तरीके से डीएम सर ने कहा था कि यूपीआई इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो जितने भी गैस के प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ऑनलाइन नंबर हो या उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, वहां सर्वर की समस्या सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। सर्वर की वजह से बुक नहीं हो रहा है, उस सर्वर जो है जाम हो रहा है। इसी वजह से यूपीआई की ओर जो है सरकार ने टर्न किया, यानी उन्होंने कहा कि यूपीआई से आप जो है बुक कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन बुक नहीं हो रहा, कॉल नहीं लग रहा है, अगर मैसेज नहीं हो रहा है, तो आप यूपीआई के माध्यम से भी वहां पे भी बुक कर सकते हैं। हालांकि यूपीआई में एक चीज और उसमें देखने को मिली है, जब भी आप यूपीआई से बुक करेंगे तो उसका जो है कॉस्ट
जो पेमेंट है पहले कट रहा है। हालांकि वो जब डिलीवरी होती है उस समय जो है पेमेंट लिया जाता था या दिया जाता था, लेकिन यूपीआई में ऐसा सिस्टम है कि आपका पेमेंट पहले कट जाएगा हल और 2 दिन बाद आपको जो है डिलीवरी गैस की जाएगी। तो कह सकते हैं कि फिलहाल जिस तरीके से अफवाहें जो सोशल मीडिया पे फैल रही है उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस तरह के कदम उठाए। हालांकि रिजॉल्व करने की बात की जा रही है कि जितने भी प्लेटफॉर्म है जो गैस के नंबर्स है या फिर उनके साइट्स है या फिर उनके ऐप है, उनको भी जो है जल्द से जल्द सर्वर की समस्या खत्म करने की बात कही जा रही है। जी जी डोडी जी, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है लगातार, ये भी पता चला है कि गौरव जी ने फिलहाल के लिए कालाबाजारी के ऊपर रोक लगाने के लिए भी एक यूनिट का गठन करा है। तो जोधपुर के अंदर किस तरीके से ब्लैक मार्केट चालू हो गया और क्या कुछ लोगों को समस्याएं आ रही है उससे? जी देखिए उन्होंने ये बात इसलिए की कि जिस तरह जब भी कोई समस्या का फेस किया जाता है तो वहां कालाबाजारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। उसी को मद्देनजर रखते हुए डीएम सर ने जो है यूनिट का गठन किया है। अगर कहीं पे भी कालाबाजारी की जाती है या कहीं स्टॉक किया जाता है या टंकियों को जो है एक जगह रोका जाता है तो उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि जो देने वाला जो कंज्यूमर के साथ कोई फॉल्ट करता है तो उसकी समझ जो है वहां की सदस्यता जो गैस की एजेंसी की है वो भी निरस्त कर दी जाएगी। इतने कठोर कानून भी जो है डीएम सर ने बताए थे। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी रुक सके और कोई गैस को जो है एक जगह टंकियों को स्टॉक नहीं करे, उसको लेकर के ये बात कही गई थी और इसी वजह से ये यूनिट का गठन किया गया। हालांकि एक चीज और भी हमने पूछी थी कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों में किस तरीके से जो है गैस की आपूर्ति होगी। तो उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि देखिए शादियों के सीजन को लेकर उन्होंने कहा कि लकड़ियों से भी तो जो है पहले किया जा सकता था, तो लकड़ियों से काम चल सकता है। हालांकि जो परिस्थितियों के अनुकूल होगा तो उनको भी गैस के सिलेंडर उपलब्ध करा दिया जाएगी। जी पाए। जी डोडी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी और ये पूरी सारी ऑडियंस के लिए भी रहेगा कि फिलहाल अगर कोई भी गैस एजेंसी है या कोई भी गैस कंपनी अगर वो उनसे ज्यादा पैसे मांग रही है तो शिकायत कहाँ कर सकते हैं लोग, किसे बताएं वो चीज? जी देखिए पायल एक बार फिर से क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि मैं सुन नहीं पाया ढंग से, जी वापस एक बार। डोडी जी, मैं ये जानना चाहूंगी अगर कोई भी गैस एजेंसी है या कोई भी गैस कंपनी अगर वो लोगों से ज्यादा पैसे मांग रही है तो लोग शिकायत कहाँ कर सकते हैं उस चीज की? देखिए उसके लिए जो है उन्होंने कुछ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डीएम सर ने जो है नंबर्स जो है जारी किए हैं। उनमें से अगर यहाँ के डीएम सर से नहीं लगे तो डायरेक्टली जो है वो आप जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा 2 नंबर उन्होंने और भी जारी किए हैं जो पब्लिकली डोमेन में भी उपलब्ध है, उसके ऊपर भी जो है आप शिकायत कर सकते हैं। वो नंबर अभी फिलहाल मेरे पास उपलब्ध नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है 181, उस पे आप शिकायत जी दर्ज करा सकते हैं। जो आप डायरेक्टली उसी समय समाधान आपको मिल जाएगा अगले 1 घंटे के अंदर। जी जी डोडी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी जो आपने देखी। तो आपने सुना कि जोधपुर में फिलहाल गैस सिलेंडर की कमी नहीं नजर आ रही है, पर फिलहाल के लिए देखने को मिला है कि जिला कलेक्टर ने काफी कुछ संदेश जारी करे हैं। यूपीआई के जरिए भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि बुकिंग का नया नियम चालू करा गया है, जिससे लोगों को जो सर्वर वाली दिक्कत थी या लोगों की गैस सिलेंडर में बुकिंग की जब दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत अब नहीं महसूस होगी, एक तरीके से कहा जा सकता है। हमारी अपडेट लगातार बनी हुई रह रही है एलपीजी के ऊपर, एलपीजी के संकट के ऊपर, और ऐसी और खबरों के लिए बने रहे पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।